Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. जी हाँ, तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का कहना है कि बाबर आजम को T20 के टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर खैर उनसे फिर पूछा गया, लेकिन उन्होंने चलो कहा कि ऐसा ओपनर नहीं खेलना चाहिए उसको, क्योंकि उसके पास पावर हिटिंग नहीं है, क्लच प्लेयर है, ये है वो है। खैर PCB ने बहुत ज़्यादा चेंजेस की है, कैप्टनसी चेंज हो गई है, शहनशाह अफरीदी कैप्टन बन गया T20 के, और T20 की टीम इसी बहाने से बनाते हैं। तो मेरी टीम रहेगी, ओपनर आएंगे साइम अयूब, उसके साथ आएंगे मोहम्मद रिजवान। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साइम और फ़खर की जोड़ी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप को आगे रखते हुए, क्योंकि वहाँ ये वर्ल्ड कप होना है वेस्ट इंडीज़ और USA कंडीशंस में, स्लो और लो पिचेस रहते हैं वहाँ, तो इसीलिए मुझे एक ओपनर चाहिए जो एक लंबी पारी खेल सके, जो एक हैंड को संभाल सके, और इसीलिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा रिजवान। उसके साथ मैं साइम अयूब को रखूंगा। 3 पर आएंगे बाबर आजम। अभी कहेंगे, दुनिया कहेगी कि भाई उसको ओपनर क्यों नहीं खिला रहे। मुझे लगता है कि वो पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए 6-7 ओवर के बाद जब वो आते हैं उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रहती है, और फील्डर क्योंकि पीछे चले जाते हैं इसलिए उनको इजी सिंगल्स मिल जाते हैं, तो उस सिंगल्स में से एक चौका लगा लेते हैं, तो इसलिए 130-140 के स्ट्राइक रेट पर रहते हैं। अगर उनको स्पिनर से मतलब फील्ड प्लेसमेंट से स्पिन लगाएं उसको, तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी हिट नहीं मारते, तो इसलिए मुझे लगता है कि नंबर 3 उनका नंबर है, और जब वो सेट हो जाएंगे तो फिर तो मार सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मैं रखूंगा फ़खर जमान को। ये एक मुश्किल ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि फ़खर जमान को भी इस टीम में डालना चाहिए। और मोहम्मद हारिस जो 5 पर आएंगे, इन दोनों में से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों फ़खर चलो बेहतर प्लेयर है मोहम्मद हारिस से। मोहम्मद हारिस तो बिल्कुल फारिग है जब स्ट्राइक रोटेट की बात करते हैं, तो इसमें आजम खान भी आ सकते थे, लेकिन उनकी जो फिटनेस है वो दुरुस्त नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए वो मुझे लगता है कि नहीं, उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं पहले सोचता था कि वो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। उनके अब्बू से भी ये सवाल हुआ था, वो शो करते हैं पवेलियन का, तो उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी मैच्योर है, ऑलरेडी बच्चा तो है नहीं कि उसको मैं समझाऊं, तो उसने कहा कि मैं मैच फिट हूँ। ऐसी एटीट्यूड से साथ नहीं चलेगा, आपको वजन घटाना पड़ेगा, एजिलिटी अपनी तेज ज़्यादा मतलब लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद हारिस और रिजवान ऑलरेडी मेरी प्लेइंग 11 में है। आजम खान नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेकिन ऐसा फील्डिंग अप्रोच में देखूं तो नहीं चलेगा। उनको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी ना, उनको बताना पड़ेगा कि आपकी टीम के हिस्से में हो, लेकिन आपको ये 10 किलो 15 किलो घटाना पड़ेगा। फिर उनको मौका दे, पूरा मौका दे, लेकिन उनको ये कहे पहले कि अपना वजन घटाएं, फिटनेस लेकर आए। वजन तो चलो ठीक है, फिटनेस होनी चाहिए। उनकी मुझे लगता है कि कम से कम 20 किलो एक्स्ट्रा है उनका, 20 किलो जो लगता है फिजिकली। उसके बाद फ़खर 4-5 पर मोहम्मद हारिस, 6 पर इफ्तिखार को होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि लो पिचेस स्लो पिचेस पर आपको स्पिनर की ज़रूरत रहती है, तो वो तीसरा ऑप्शन बनेंगे। तो 6 ये हो गए। 7 पर इमाद वसीम, मैं उनको लेकर आऊँगा अहेड ऑफ मोहम्मद नवाज, जो परफॉर्मेंस इतनी नहीं कर रहे, और क्योंकि इमाद वसीम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कैरिबियन प्रीमियर लीग में, तो वो बहुत ज़्यादा करामत और बहुत ज़्यादा कैप्टन के लिए एक ऐसा ऑप्शन रहेंगे कि जो नया गेंद से साथ बॉलिंग कर सकते हैं, जो एक एज देता है उनको, और बैटिंग ज़बरदस्त कर सकते हैं नीचे आकर। तो उसके बाद आएंगे शताब खान। ये ऐसा ऑप्शन है कि उनका अपने प्राइम पर रहना पड़ेगा। अभी सिलेक्शन की मैं बात करूं तो उनको मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि उनकी ना बॉलिंग टप्पे पे नहीं जा रही, बहुत सारी मतलब या तो फुल टॉसेस या तो पीछे गेंद गिर जाता है उनका,
कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए मैं शादाब को सिलेक्ट करूंगा जब वो अपनी प्राइम फॉर्म पर होगी, नहीं तो कोई और ऑप्शन ट्राई करूंगा। पाकिस्तान ने कोई और ऑप्शन ट्राई भी नहीं किया, ये मसला है ना अबरार को चेक किया है ना और किसी स्पिनर को चेक किया है। तो दूसरा T20 नेशनल लीग अभी होना है और PSL भी होना है, तो उस लिहाज पर भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि अभी होने हैं तो ये ऑन पेपर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और शादाब जी अगर अपनी प्राइम फॉर्म पर हैं तो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग वो ज़बरदस्त है उनकी। तो ये 7-8 हो गए, अभी 3 फास्ट बॉलर रह गए। शहनशाह अफरीदी जो कैप्टन है वो तो रहेंगे, उसके बाद हारिस रऊफ और नसीम शाह अगर वो फिट हैं, और मैं ऐसा 12th मैन रखूंगा जमान खान को। ये मेरे 12 प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि बेहतरीन प्लेइंग 11 बनते हैं पाकिस्तान के, और मेरे ख्याल में ये T20 के बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं। अभी नाम रह गए, आसिफ अली का नाम आप कह सकते हैं कि वो नीचे आके फिनिश कर सकते हैं गेम। वो ऐसे प्लेयर हैं कि मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं क्योंकि उनकी जो बिग हिटिंग है ना, लेकिन वो शॉर्ट बॉल पर उनको तंकी होती है। लेकिन वेस्ट इंडीज में क्योंकि इतना बाउंस नहीं होगा, तो देख सकते हैं आप उनकी करंट फॉर्म क्या है या PSL में क्या करते हैं। खैर वो आ सकते हैं, उसके बाद खुशदिल शाह का ऑप्शन आ सकते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्म में आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल से ये बेहतरीन प्लेइंग 11 है। तो आपको क्या लगता है, आप ही बताएं, आप ही नाम दें, आप ही सिलेक्ट करें अपनी प्लेइंग 11 और बताएं कि कौन से सबसे बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए T20 में।